बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स उसूल तिजारत के टॉपिक इंश्योरेंस को आज की हम इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। इंश्योरेंस, जिसको उर्दू में बीमा कहा जाता है, इसके हवाले से अगर हम सवालात देखें तो ये वो सवालात हैं जो पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं इस टॉपिक से। जैसे पहला सवाल पूछा गया है कि डिफाइन इंश्योरेंस, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इस टॉपिक से पूछा जाता है अक्सर। और फिर इसी तरीके से ये वो सवालात हैं जो कि मुख्तलिफ ईयर्स में पूछे गए हैं। आइए अब इसको समझते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि दरअसल इंश्योरेंस एक कानूनी मुआहदा है जो लोगों के और कंपनीज के दरमियान में होता है। अब ये कौन लोग हैं और कौन कंपनीज हैं, इसको समझ लेते हैं। वो लोग कि जिनको आने वाले वक्त में अब किसी खतरे का अंदेशा हो और उनको लगता हो कि उस खतरे के होने की वजह से उनको नुकसान हो जाएगा, तो वो उससे प्रोटेक्शन के लिए कंपनीज से राब्ता करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज से राब्ता करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज इनको यकीन दहानी कराती हैं कि अगर ये खतरा वाकई में सामने आ गया और नुकसान हो गया तो जितना भी नुकसान होगा वो ये कंपनीज पूरा करेंगी। तो ये दरअसल एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो उन लोगों के दरमियान उन लोगों ने किया जो कि रिस्क से प्रोटेक्शन चाहते हैं और उसके साथ किया जो इस रिस्क से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए तैयार है। ये कंपनी जो रिस्क पूरा करने का वादा करती हैं तो यकीनन वो भी अपना बेनिफिट देखती हैं और उनका बेनिफिट ये होता है कि ये सालाना या माहाना या मुख्तलिफ अंदाज से एक मखसूस पेमेंट उस शख्स से वसूल करती रहेंगी। उस वक्त तक वसूल करती रहेंगी कि जब तक वो खतरा सामने ना आ जाए, और फिर अगर खतरा सामने आ गया तो फिर ये इदारे पेमेंट लेना बंद कर देंगे और जितना भी नुकसान हुआ है वो पूरा कर देंगे। तो इस किस्म के मुआहदे में दरअसल दोनों के लिए फायदा होता है। कंपनीज को फायदा ये होता है कि उनको एक मखसूस पेमेंट मुसलसल मिल रही होती है जिसको प्रीमियम का नाम दिया जाता है, और लोगों को ये फायदा होता है कि वो रिस्क को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर उनको ये अंदाजा होता है कि अगर ये खतरा सामने आ गया, नुकसान हो गया, तो उनका पैसा ज़ाया नहीं होगा बल्कि ये कंपनीज उनका पैसा पूरा कर देंगी। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम फाइनेंशियल कॉस्ट, यानी एक ऐसा मुआहदा है जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देगा अगर उनका कोई माली नुकसान होता है। दैट रिजल्ट लॉस ऑफ लाइफ, और ये नुकसान कैसा हो सकता है? किसी की जिंदगी का खतरा हो सकता है, लॉस ऑफ हेल्थ, बीमारी का खतरा हो सकता है, लॉ सूट कानूनी खतरे हो सकते हैं, या प्रॉपर्टी को किसी किस्म का नुकसान हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात हैं कि जो कि एक शख्स इनको आने वाले वक्त में पूरा करवाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से राब्ता करेगा। अगर देखा जाए तो रिस्क यानी खतरात, जिसको जोखम कहा जाता है, ये जोखम दो किस्म के हो सकते हैं, एक स्पेक्यूलेटिव रिस्क और एक प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क से मुराद ये होती है कि ऐसे रिस्क जो कि आने वाले वक्तों में जिनके मुतालिक सिर्फ स्पेक्यूलेट किया जा सकता है, उनके मुतालिक सिर्फ सोचा जा सकता है कि ऐसा होने का इम्कान है। मिसाल के तौर के ऊपर स्टॉक कंपनीज हैं, उनको ये खतरा हो सकता है कि आने वाले वक्तों में इनके जो स्टॉक हैं उसकी प्राइजेस गिर जाएंगी जिससे उनको खतरा हो जाएगा। तो ये एक स्पेक्यूलेटिव रिस्क है। एक होता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब ये होता है कि जैसे जिंदगी का इंसान को नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी को आने वाले वक्तों में किन खतरात का सामना होगा, बीमारियों का सामना होगा, तो वो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन चाहेगा। तो इसके लिए ये एक रिस्क रहेगा हमेशा, तो ये कहलाएगा प्योर रिस्क। यही वो रिस्क हैं कि जिनको इंश्योरेंस कंपनी सबसे ज़्यादा कवर करती है। लेकिन आज के दौर में जो स्पेक्यूलेटिव रिस्क है, इनको भी कई कंपनीज कवर करती हैं। अगर हम इंश्योरेंस की किस्मों की तरफ से जानने की कोशिश करें, सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस होता है वो लाइफ इंश्योरेंस होता है, जो कि किसी इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए करवाता है कि अगर उस की ज़िंदगी को कुछ हो जाए या मौत का सामना हो जाए तो वो इंश्योरेंस करवाता है अपनी ज़िंदगी का, और ताकि उसके बाद उसकी फैमिली को
जिनको इस वक्त वो सपोर्ट कर रहा है, कुछ इतनी रकम मिल सके कि वो अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर अंदाज से गुजार सके, तो इसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। इसी तरीके से टर्म इंश्योरेंस होता है। टर्म इंश्योरेंस में ये भी बेसिकली एक लाइफ इंश्योरेंस ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें एक मुद्दत का तयन कर लिया जाता है कि अगर उस मुद्दत के दौरान जिंदगी को कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करने की पाबंद होगी। एक है परमानेंट टर्म इंश्योरेंस। परमानेंट टर्म इंश्योरेंस के अंदर कंपनी प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, यानी एक लंबे अरसे के लिए प्रोटेक्शन फराहम किया जाता है कि उस अरसे के दौरान अगर कुछ हुआ तो कंपनी जो है वो प्रोटेक्शन फराहम करेगी। इसी तरीके से एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि ज़रूरी नहीं कि इंसान अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराए, बल्कि वो अपनी हेल्थ के लिए भी करा सकता है कि रूटीन की लाइफ में अगर उसको किसी किस्म की कोई बीमारी हो जाती है और उस बीमारी का खर्चा उठाना उसके लिए मुश्किल होगा, तो वो इस किस्म के प्रोटेक्शन से अपनी इस बीमारी के खर्चे को पूरा कर सकता है। इसी तरह अगर कोई कारोबारी शख्स है जो कि अपने कारोबार के हवाले से रिस्क को कम करना चाहता है, तो वो भी अपने कारोबार के लिए इंश्योरेंस करवा सकता है। इसको कहा जाएगा बिजनेस इंश्योरेंस। इसी तरीके से कमर्शियल ऑटो ट्रक इंश्योरेंस, वो लोग के जिनकी ऐसी गाड़ियां हैं जो कमर्शियल बुनियादों के ऊपर चलाई जाती हैं, तो ऐसे लोग भी ये प्रोटेक्शन ले सकते हैं, ताकि अगर उनके ट्रक को, गाड़ी को, जो इस वक्त कमर्शियली चल रही है और उनके रोजगार का जरिया है, कुछ हो जाए, हादसे का शिकार हो जाए, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से उस नुकसान को रिकवर कर सकें और फिर अपने कारोबार को जारी रख सकें। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि एक इंसान अगर ये समझता है कि किसी भी वजह से वो डिसेबल हो सकता है, माजूर हो सकता है, उसके हाथ पांव या जिस्म के कोई भी आज़ा को नुकसान पहुंच सकता है और उस नुकसान की वजह से वो फिर अपना रोजगार जारी नहीं रख पाएगा, घर को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो ऐसा शख्स भी अपनी डिसेबिलिटी को लेकर इंश्योरेंस करवा सकता है। तो उस डिसेबिलिटी के होने की सूरत में इंश्योरेंस कंपनीज उसको एक रकम मुहैया करेंगी। लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस का मतलब होता है कि एक शख्स मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से अपने आप को कवर करवाता है कि अगर कोई भी उसको केयर दरकार है, जिसके लिए उसको अखराजात करने होंगे, तो वो उसके लिए इंश्योरेंस कराता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कभी भी उसको बड़े अखराजात करने की ज़रूरत पड़ जाती है अपनी बीमारी के हवाले से, तो इंश्योरेंस कंपनीज उसको कवर कर देंगी। होम ओनर इंश्योरेंस यकीनन अपने घर को कवरेज देते हैं कि अगर घर को किसी किस्म का कोई खतरा लाहक हो जाए, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या कोई भी वजह हो, तो इंश्योरेंस कंपनी खतरा सामने आने की सूरत में, नुकसान होने की सूरत में उस शख्स को पेमेंट करेंगी। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के इंश्योरेंस हो सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस हो सकता है कि रास्ते के दौरान कोई हादसा पेश आ जाए। इसी तरीके से लैंडलॉर्ड कोई इंश्योरेंस करवा सकता है। मैरीन इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है कि ये समंदरों के हवाले से होता है कि वो लोग जो समंदर में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे होते हैं या सामान के लाने जाने का काम कर रहे होते हैं, तो उसके हवाले से भी इंश्योरेंस करवाया जाता है। स्पोर्ट्स इंश्योरेंस वो लोग के जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो उनको भी मुख्तलिफ किस्म के खतरात लाहक होते हैं, तो वो भी अपनी उन एक्टिविटीज से जुड़े हुए मुख्तलिफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ इंश्योरेंस थे। तो अब अगर हम इसको कंक्लूड करें कि फिर ये इंश्योरेंस हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस अलाउ इंडिविजुअल टू शेयर रिस्क, यानी इंश्योरेंस की वजह से एक शख्स अपने खतरात को कंपनी के साथ बांट लेता है। यानी खतरा इसको हुआ है, ये पहले खुद पे करेगा जब तक वो खतरा सामने ना आ जाए, और फिर एक मखसूस मुद्दत के बाद वो कंपनी इस शख्स को पे करने की पाबंद होगी। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट हेल्प पीपल बाय होम्स एंड केयर, इससे भी एक फ़ायदा होता है कि लोग मुख्तलिफ किस्म के क्रेडिट्स उनको अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे वो मुख्तलिफ किस्म के अपने लिए मौजू घर और गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। इसी तरह से जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉइज़ को, मुलाजमीन को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम कर सकते हैं। इसी तरह से वो एम्प्लॉयर्स जो अपने एम्प्लॉइज़ को मुख्तलिफ किस्म की सहूलतें देना चाहते हैं, मसलन सेहत की सहूलत देना चाहते हैं या ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत चाहते हैं, या किसी किस्म के भी इंजरीज होने की सूरत में वो उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो वो भी कंपनी से रब्ता करके अपने एम्प्लॉइज़ का इंश्योरेंस करवाना पसंद करते हैं।
इसी तरह से ये इंश्योरेंस कंपनीज़ जिन लोगों ने इंश्योरेंस लिया है, वो मुसलसल पेमेंट कर रहे होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास एक बहुत बड़ा फंड अवेलेबल होता है। वो इस फंड को अपने लिए एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू का भी ज़रिया बना सकते हैं, उसको मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करके प्रॉफ़िट अपने बढ़ा सकते हैं। और यकीनन इस इंश्योरेंस की वजह से जो बिज़नेस के काम हैं, ये बहुत सेफ हो जाते हैं, बिज़नेस के खतरात कम हो जाते हैं और बिज़नेस ओनर्स को अपने कारोबार आगे चलाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है।